एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th के सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज हम लोग वायरस के विषय में अध्ययन करेंगे। विषाणु, देखिए वायरस एक कहेंगे कण होता है और यह प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए आर डीएनए, यानी कि जो प्रोटीन वायरस की संरचना होती है, वायरस बना होता है प्रोटीन, ऑलरेडी प्रोटीन होती है। प्रोटीन के साथ या तो आरएनए होता है, नहीं तो प्रोटीन के साथ डीएनए होता है। साफ तौर पे कह सकते हैं कि वायरस की संरचना प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से होती है। यह वायरस उपकोशिकीय संरचना वाले अविकल्पीय परजीवी होते हैं। उपकोशिकीय संरचना वाले अविकल्पीय परजीवी होते हैं जो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं और ये काफी छोटे होते हैं, जीवाणु से भी छोटे होते हैं। जीवाणु से भी छोटे होते हैं। इनकी खोज आइवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने 1892 ईस्वी में किया था। इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक आइवानोवस्की ने 1892 में इसकी खोज किया और तंबाकू की पत्तियों पे चितेरी रोग चित्तीदार जो रोग लगा था, इसका अध्ययन करते समय इसकी खोज की। 1892 में तंबाकू की पत्तियों पर चितेरी रोग का अध्ययन करते समय इसकी खोज की थी आइवानोवस्की ने, और स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने इसका क्रिस्टल प्राप्त किया था। स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने इसको मतलब कि तंबाकू की पत्तियों से इसको क्रिस्टल के रूप में, इस तरह से रवों के रूप में प्राप्त किया था। जैसे चाक को इस तरह से करके जो कर रहे हैं, रवों के रूप में इसको प्राप्त किया था 1935 में। 1935 में स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने इसको रवों के रूप में, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। इसको टीएमवी को, टोबैक मोज़ेक वायरस जिसको कहते हैं, तंबाकू की पत्तियों से इस वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया, जिसके लिए स्टेनले को नोबेल पुरस्कार दिया जाता। स्टेनले को नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए, विषाणु का अर्थ होता है पॉइजन, कहेंगे। विषाणु मतलब पॉइजन होता है, यानी कि इसको विष के अणु कहते हैं। विष का अणु, इसको विष का अणु कहते हैं। देखिए, विषाणु प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। इसकी खोज आइवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने 1892 में तंबाकू की पत्तियों पर चितेरी रोग का अध्ययन करते समय किया था। स्टेनले ने 1935 में इसको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। जिसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार दिया।
किस वायरस का? टोबैक मोजैक वायरस का क्रिस्टल प्राप्त किया था, यानी कि तंबाकू की पत्तियों के वायरस को, जिसको टीएमवी कहते हैं, टोबैक मोजैक वायरस। इस विषाणु का अर्थ होता है पॉइजन, यानी विष का अणु। यह जंतु और पौधों दोनों में रोग उत्पन्न करता है। जंतु और पौधों दोनों में यह रोग उत्पन्न करता है। यदि देखा गया कि यह टोबैको मोजैक वायरस इसकी तंबाकू की पत्तियों में जो पत्तियां रोगग्रस्त थी, उस पत्तियों को स्वस्थ पत्तियों में वजह रगड़ा गया तो स्वस्थ पत्तियां भी रोगग्रस्त हो जाती हैं। वायरस द्वारा तमाम रोग जंतु और पौधों में होते हैं। और इसको देखें कि यह वायरस जब इन्वायरमेंट में होता है, पर्यावरण में होता है, तो निर्जीव होता है, निष्क्रिय होता है, नॉन एक्टिव होता है। लेकिन यह वायरस जब जीवित कोशिका में, जीवित सेल में जब अंदर प्रवेश कर जाता है तो एक सजीव की भांति इसका व्यवहार शुरू हो जाता है। तो इसमें निर्जीव का भी लक्षण है, सजीव का भी लक्षण है। इस कारण से वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। तो इस तरह से इतना सूक्ष्म होता है, मैंने बताया था कि यह जीवाणु से भी छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है, इतना छोटा होता है कि इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। यानी कि वायरस का अध्ययन कब संभव हो पाया? जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया तब। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ये देखे जाते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं। समझिए, सबसे जीवित कोशिका जो होती है वह जीवाणु की होती है और यह उससे भी छोटे होते हैं। इसलिए इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। वायरस के कणों की माप 15 मिली माइक्रोन से 210 मिली माइक्रोन तक, इसकी माप 15 मिली माइक्रोन से 210 मिली माइक्रोन तक होती है। इसकी माप ये होती है। तो ये देखें, विषाणु के बारे में कुछ चर्चा हुई। आइवानोव्स्की ने इसको खोजा है 1892 में। यह प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, यानी कि प्रोटीन प्लस आरएनए होता है, नहीं तो प्रोटीन प्लस डीएनए होता है। यानी कि प्रोटीन ऑलरेडी होती है, किसी वायरस में आरएनए होता है और किसी वायरस में डीएनए होता है, ठीक ना। 1935 में इसका क्रिस्टल प्राप्त किया था स्टेनले ने, टोबैक मोजैक वायरस का। इस कारण से इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1964 में। 1964 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वायरस के विषय में बस इतनी चर्चा आज के वीडियो में। धन्यवाद।